नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पावर सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। और दोस्तों पिछले लंबी अवधि में नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। तो यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो टाटा पावर के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 242 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 22 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 187% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 85% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी पिछले 1 वर्षों में ग्रो हुई है। तो आगे दोस्तों जिस प्रकार की तेजी के साथ पिछले लंबी अवधि या पिछले 5 वर्ष में ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स पावर जनरेशन की यह कंपनी है। यह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स 2025 तक भारत में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी यह कंपनी प्राप्त कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 77,439 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 242 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 130 का लो लगाने के बाद 298 का हाई लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 36.1 का काफी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स बुक वैल्यू 70.2 की तथा डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.72%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.30% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 8.42%, जो कि फ्रेंड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि इसके चार्ट पे हम लोग एक नज़र डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो काफ़ी गिरावट भरे दौर में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस में इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 46.86% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग,
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया 10.10% तथा DIIs की बात किया तो 14.70%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की स्टेक की बात किया तो 0.32% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 28.02%। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस समय किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात किया तो 242 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 57 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ दोस्तों ये कंपनियां गिरी थी, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गई और दोस्तों ऊपरी लेवल से हम लोग को दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 230 रुपए से लेकर 240 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों उन लेवल्स पे आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि ये लार्ज कैप की कंपनियां तथा इनमें जोखिम कम है और प्रत्येक गिरावट पे लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों में निवेश करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और अब भी इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।